धरती का निर्माण तथा मानव की उत्पत्ति, इससे जुड़ा ज्ञान हमें हमेशा से रोचक लगता है और इससे जुड़ी जानकारी हमें धार्मिक पुराणों में तथा वैज्ञानिक तथ्यों में अलग अलग बताई जाती है। तो फिर आइए जानते हैं इस ज्ञान और विचारों के बारे में तथा इनसे जुड़े अन्य सवालों के बारे में। हिंदू धर्म एक प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। हिंदू धार्मिकता के आधार से देखें तो हमारी धरती तथा मानव की उत्पत्ति करोड़ों साल पहले ही हो चुकी है। हिंदू पुराण शास्त्रों के अध्ययन से देखें तो धरती तथा मानव की उत्पत्ति करीब करीब 7 मनवंतर की हो चुकी है और यहाँ हर मनवंतर 30 करोड़ साल से भी ऊपर माना गया है। मनवंतर को अगर सांख्यिक भाषा में समझे तो यहाँ एक मनवंतर करीब करीब 71 चतुर्युगी के बराबर है और एक चतुर्युगी 4 युगों के बराबर। युगों का मूल्यांकन अगर देखें तो हर युग का कालावधि विभिन्न देखा गया है। जहाँ सतयुग हमें 17,28,000 वर्ष का बताया गया है तो त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का, द्वापर युग देखे तो 8,46,000 वर्ष का और वर्तमान का कलयुग 4,32,000 वर्ष का माना जाता है। इस आधार पर अगर चतुर्युगी का मूल्यांकन करें तो वो 43,02,000 वर्ष होते हैं। ऐसे 14 मनवंतर में धरती की आयु को बांटा गया है। इन संख्याओं का आधार लेकर अगर समझे तो हमारी धरती तथा मानव जीवन की उत्पत्ति करीब करीब 1,85,85,03,116 साल पहले हुई है। यह महत्वपूर्ण जानकारी हमें महर्षि दयानंद रचित ऋग्वेद आदि भाष भूमिका में पाई जाती है। अगर इसी प्रकार विज्ञान तर्क सिद्धांतों से समझे तो हमारी धरती का निर्माण करीब करीब 4.5 अरब साल पहले शुरू हुआ था तथा मानव जीवन की उत्पत्ति 50 से 60 लाख वर्ष पूर्व हुई है। लेकिन विज्ञान में भी हमें 2 विचारधाराएं तथा प्रमाण दिए जाते हैं। एक वो जो मानते हैं कि मानव बंदर या वानर प्रजाति का क्रमिक विकास रूप है और दूसरे वो जो मानते हैं कि मानव एक स्वतंत्र प्राणी है और वो किसी जानवर का प्रगत रूप नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो जानवर आज देखे नहीं जाते क्योंकि अब तक वो मानव बन चुके होते। आज जो मानव की प्रजाति हम देखते हैं वो एक प्रगत और विकसित जनरेशन मानी जाती है। तो फिर ऐसे में सवाल ये आता है कि हमारा निर्माण किया किसने? हमारा रचयिता कौन है? भगवान, नेचर या फिर एलियंस? धार्मिक आधार से देखें तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग जानकारी देकर हमें बताया गया है कि मानव की रचना किसने की है। हिंदू धर्म हमें बताता है भगवान ब्रह्मा द्वारा मनु की उत्पत्ति की गई जो कि धरती पर प्रथम मानव थे। ईसाई धर्म हमें बताता है कि एडम पृथ्वी पर प्रथम मानव थे। इसी प्रकार दुनिया का और एक बड़ा धर्म इस्लाम हमें बताता है कि पहले आयात में अल्लाह ने मिट्टी से मानव को बनाया और उसमें जान डाल दी थी। इसी प्रकार विज्ञान के आधार से देखें तो यहाँ पर भी भिन्न विचारधाराएं तथा प्रमाण दिए जाते हैं। एक विज्ञान कहता है कि हम मानव क्रमिक विकास के उन्नत रूप हैं। नेचर ने करोड़ों साल हम में परिवर्तन करके यहाँ तक लाया है। दूसरी विचारधारा हमें एलियंस का वजूद बताती है।
कुछ खगोल शास्त्री तथा जीव वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हम एलियंस द्वारा इस धरती पर बसाए जीव हैं। उनके थियरी से देखें तो एलियंस मानव के प्रगत तथा विकसित रूप हो सकते हैं और उन्होंने अपनी नस्ल को बचाने हेतु एक ऐसा ग्रह ढूंढा जहां हमें बसाया जा सके, हमारा विकास हो सके और एक दिन हम उन तक पहुंच सके। तो क्या पृथ्वी हमारा ग्रह नहीं है? अनेक सिद्धांतों से और मिली जानकारी से हम भविष्य में ये कह सकते हैं कि पृथ्वी हमारा ग्रह नहीं है। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? तो इसे कुछ थियरी के आधार से समझते हैं। पृथ्वी पर असंख्य जीव मौजूद है और हम मानव भी, मगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो धरती का सबसे कमजोर जीव मानव ही है, क्योंकि यहाँ जीने वाला हर जीव अपने आप में एक विशेष शक्ति, विशेष गुण तथा विशेष हथियार से रहता है। इस प्रकार अगर देखें तो मानव के पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम साबित कर सके कि ये ग्रह हमारा भी है। मानव सिर्फ बुद्धिजीव है जो अपनी बौद्धिकता का प्रयोग करके जीना जानता है। अगर हम बुद्धिहीन होते या हमारी बौद्धिकता भी उन प्राणियों की तरह बराबर होती तो हम मारे जाते, हमारा शिकार किया जाता और हम इस ग्रह पर कभी जिंदा नहीं रह पाते। तो किसका ग्रह है ये? विज्ञान के अध्ययन से देखें तो यह ग्रह उन पेड़ों का है जो कि विशालकाय थे और उनके साथ रहने वाले उन महाकाय प्राणियों का, जिन्होंने करोड़ों साल तक इस धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखा। पर एकाएक वो जीव, वो पेड़ इस ग्रह से विलुप्त हो गए, उनका वजूद मिट गया। एलियन अस्तित्व के अध्ययन से देखें तो उन विकसित मानवों ने, जिन्हें हम एलियन समझते हैं, उन्होंने इन जीवों का इस ग्रह से विनाश कर दिया होगा, क्योंकि उनके रहते हम कभी इस धरती पर अपना अस्तित्व नहीं बना पाते। लेकिन कुछ वैज्ञानिक तथ्य हमें बताते हैं कि उल्का पिंडों के गिरने के कारण उन महाकाय प्राणी तथा पेड़ों का विनाश हो गया। पर कुछ जानकार हमें बताते हैं कि वो उल्का पिंड नहीं थे, वो उन विकसित प्रजाति के अत्यंत उन्नत और विनाशकारी हथियार थे जिन्हें इस ग्रह पर छोड़ दिया गया और उनका सर्वनाश करके नए जीवन की नींव प्रस्थापित की गई, जो कि हम हैं, मानव प्रजाति, विकसित, उन्नत और बुद्धिमान। अगर हम मानव इस धरती के अन्य जीवों से तुलना करें तो हम अपने आप को परजीवी ही मानेंगे, जो कुछ समय के लिए इस धरती पर बस चुके हैं। आपको इन सभी तथ्यों तथा विचारों के बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही रोचक और रोमांचकारी वीडियो के लिए ऑल ज्ञान लॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।